अगर संत तुम्हारे यहाँ कोई आ जाए तो फिर अविलंब बिना विलंब किए हुए प्रश्न करना चाहिए। श्री सुखदेव भगवान से परीक्षित महाराज ने कहा, वरीयादेशते प्रश्न। जैसे ही उन्होंने पूछा मरने वाले को क्या करना चाहिए, तो श्री सुखदेव भगवान ने परीक्षित से कहा, वरीयादेशते प्रश्न कृतो लोक हृतम नृपा आत्मबिन समता पुंसाम श्रोतव्यादिशया पराः। श्री सुखदेव भगवान ने कहा, वरीयान माने श्रेष्ठ, वरीयान से प्रश्न कृतो लोक हृतम नृपः। हे परीक्षित, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि ये प्रश्न समस्त जगत का कल्याण करने वाला है। ये केवल तुम्हारे लिए नहीं है, तुमने अपने लिए नहीं पूछा, ये तो समस्त जगत का कल्याण करने वाला है। बहुत श्रेष्ठ प्रश्न आपने किया। श्री सुखदेव भगवान ने कहा कि अगर आत्म कल्याण करना है, अपनी मृत्यु अगर सुधारनी है, मृत्यु को भी जीतना है, तो 3 काम करने चाहिए। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्या कीर्तव्यश्च स्मर्तव्यश्च अभयम्। इन्होंने 3 साधन बताए। अगर मृत्यु को सुधारना है तो सबसे पहले दिया गया श्रोतव्या, सुनना चाहिए। कलयुग में सुनने को बहुत बड़ा महत्व दिया गया। और भागवत जी में नवदा भक्ति जो दी गई है, उसमें भी श्रवणम सबसे पहले आया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शक्य आत्मनिवेदन। वहां भी श्रवणम दिया गया। तो सुनना बहुत बड़ा महत्वशील है। हमें सुनना चाहिए, कथाओं को सुनना चाहिए, सत्संग को सुनना चाहिए, गुरुओं की वाणी को सुनना चाहिए। सबसे बड़ी भक्ति कलयुग में क्या बताई गई? सुनना। जब तक आप नहीं सुनेंगे, भगवान के गुणों के बारे में नहीं सुनेंगे, भगवान के स्वरूप के बारे में नहीं सुनेंगे, तो पर भगवान के स्वरूप का ज्ञान कैसे होगा? भगवान में प्रीति कैसे होगी? प्रीति तो तब होगी जब उनके गुणों को सुनोगे। रुक्मिणी ने भगवान को पत्र लिखा, उसमें भी सबसे पहले सुनना ही लिखा। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सर्वणान्ते। श्रुत्वा गुणान भुवन, आपके गुणों को मैंने सुन करके आपसे प्रेम हुआ। तो रुक्मिणी ने भगवान की महिमा को, भगवान की लीलाओं को सुना था, देखा नहीं था। सुनना बहुत बड़ी बात। यहां भी भागवत में श्री सुखदेव भगवान ने परीक्षित से कहा, श्रोतव्या कीर्तव्यश्च स्मर्तव्यश्च। सबसे पहले भगवान के गुणानुवादों को सुनना चाहिए। इसलिए आप लोग जो कथा को सुनते हैं, आप लोग पंडाल में बैठे हैं, आप लोग बड़भागी हैं। सुनने का अवसर आपको मिला, ठाकुर जी ने आपका चयन किया सुनने के लिए, आप बहुत बड़भागी हैं। दूसरा बताया कीर्तव्यश्च, भगवान की कीर्ति का गुणानुवाद करना चाहिए। पहले तो सुनना चाहिए। और सबसे बड़ी समस्या है आजकल, सुनना कोई नहीं चाहता। प्यार से बोल राधे राधे, कोई नहीं सुनना। बताओ, सब कहना चाहते हैं। बहू सास की नहीं सुनना चाहती है, बेटा पिता की नहीं सुनना चाहता है, शिष्य गुरु की नहीं सुनना चाहता, कोई किसी की नहीं सुनना चाहता। कैसे कल्याण होगा? सुनना चाहिए। बड़े बूढ़ों को भी सुनना चाहिए, क्योंकि बड़े बूढ़ों की रास्ता बताई हुई भी बड़े बूढ़ों का मार्गदर्शन होता है। लेकिन आज कोई नहीं सुनना चाहता। एक बूढ़ी सी सास अगर नई बहू को कुछ बताने का प्रयास करे, तो नई बहू बोलती, तुम ज्यादा चतुर हो, तुम ही कर लो। प्यार से बोलो, तुम ज्यादा चतुर हो, तुम ही।
सुनना चाहिए, क्योंकि सास के जीवन का अनुभव है, उसने जिया है। वो आज प्रेम से तुम्हें कुछ बताना चाहती, तुम नहीं सुनना चाहते। हमारे इस समाज में बड़े बुजुर्गों की सुनना बंद हो गया, इसीलिए तो समाज गलत रास्ते पर जा रहा है। आजकल लोग मनमाने ढंग से चल रहे हैं, किसी बड़े बुजुर्ग का सम्मान नहीं कर रहे हैं। किसी का रास्ता कौन मानता? संतों को कौन सुनना चाहता? गुरुओं को कौन सुनना चाहता? बुजुर्गों को कौन सुनना चाहता है? कोई नहीं सुनता। इसलिए समाज धीरे धीरे बिगड़ता चला जा रहा है और युवा वर्ग तो ऐसे गलत रास्ते पर जा रहा है, कोई बचाने वाला नहीं, क्योंकि बुजुर्गों की सुननी नहीं, शास्त्रों की सुननी नहीं, संतों की सुननी नहीं। तो जब सुनोगे नहीं तो रास्ता कौन बताएगा? सज्जनों, संत, गुरु, बुजुर्ग ये जीवन बनाने वाले होते हैं, लेकिन आज इन्हीं का समाज में अपमान हो रहा है, तो रास्ता तो भटकोगे। समाज का पतन कोई नहीं बचा सकता, बल्कि लोग खिल्ली उड़ाते। एक ट्रेन में एक बुजुर्ग जा रहे थे, ट्रेन में 4-5 लड़के बैठे, वो ट्रेन में ऊपर वाली बर्थ पर लेटे हुए थे, नीचे 4-5 लड़के थे। और युवा वर्ग तो सही अगर पूछा जाए तो इस समाज में एक भ्रांति बन गई कि मुझे अभी सुनने की जरूरत नहीं है। प्यार से बोलो राधे राधे। युवा वर्ग जितना भी है, आपने देखा होगा प्राय करके कथाओं में सब बुजुर्ग बैठते, 60 साल सब बुजुर्ग बैठते, जो घर से भी रिटायर हो गए हैं और सरकार ने भी रिटायर कर दिया। प्यार से बोलो राधे राधे। वही कथा में बैठते, कहीं कहीं यदा कदा कहीं कोई युवा बैठ करके कथा सुने, वो ये सोचते भी मुझे जरूरत नहीं सुनने की, ये बूढ़ों का काम है। समाज में ये बिल्कुल मान बैठे हैं कि कथा, भागवत, सत्संग ये तो सब बूढ़ों का काम है। ये बूढ़ों का काम नहीं है, ये तो युवाओं का काम है, क्योंकि युवा ही कल का वृद्ध समाज है। आज का युवा नहीं सुधरेगा तो कल का वृद्ध समाज कैसे बनेगा? युवा जब सुधरेंगे, युवा पहले विवेकानंद जी तो 35 वर्ष की अवस्था में दुनिया में नाम करके चले गए। आज के हमने देखा 35-35 साल के पत्ता खेलते बैठकर। युवा जीवन जिसका बन गया, जिन्होंने सुन लिया, उनका जीवन दिव्य हो गया। हमारे भारत का जब तक युवा नहीं सुधरेगा तब तक समाज नहीं बदल सकता है। ट्रेन में बुजुर्ग जा रहे थे, युवा लड़के थे, ट्रेन चार ट्रेन में बैठे। एक लड़का बोला, अरे भाई ये क्या लगा ये? दूसरा बोला, ये चैन है, खींचने से ट्रेन रुक जाती है। दूसरा बोला, भाई चैन खींचने से ट्रेन रुक जाती तो खींच के देखो। उसने कहा, पागल है, चैन खींचेगा 2000 रुपए जुर्माना लगता है, अकारण चैन खींचने पर। चारों लड़के थे, युवा थे। अब इनको लड़के कहते हैं। पहले पुत्र हुआ करते थे, पऊ नाम त्रायते इति पुत्राः। पऊ नाम के नरक से जो पूर्वजों को तार दे वही पुत्र होता है। अब पुत्र तो है नहीं, अब लड़के हैं। लड़के का मतलब जब घर से चलते तो भी लड़के चलते, कहीं भी जाते तो लड़के आते, इनका नाम ही लड़के। 4 बैठे, उद्दंड लड़के। उसने कहा नहीं चैन खींचो। उसने कहा 2000 रुपए जुर्माना लगता है। तो दूसरा बोले ऐसा करो, तुम्हारे पास कितने कितने पैसे हैं? तो एक बोला ऐसा करो, 500 रुपए सबके पास है, भाई दफे तो पकड़े नहीं जाएंगे, और अगर पकड़े गए तो 2000 चारों की जेब में 500 दे देंगे क्या, लेकिन खींचेंगे जरूर। एक बोला तू पागल है। क्यों? बोला हमारे दिमाग में एक बात बहुत अच्छी आई। बोले ऊपर जो वो बुड्ढा लेटा ना, बुड्ढा, उसका नाम लगा देंगे। प्यार से बोलो राधे राधे। अपने रुपए भी बच जाएंगे और वो बूढ़े बाबा का नाम लगा देंगे, कुछ नहीं होगा। बूढ़े बाबा बेचारे सुन रहे थे। उन्होंने कहा कैसे लड़कों का जमाना आ गया बताओ, उद्दंड लड़के। एक बुजुर्ग व्यक्ति चुपचाप लेटा, उसके लिए कह रहे उसका नाम लगा दे। लड़कों ने चैन खींची, जैसे चैन खींची ट्रेन रुक गई। पुलिस आई, तुरंत पुलिस आ गई। चैन किसने खींची? तो नीचे वाला एक लड़का बोले जो बूढ़े बाबा ऊपर लेटे उन्होंने चैन खींची। पुलिस ने कहा क्यों बूढ़े बाबा तुमने चैन खींची?
चैन खींची। अब बूढ़े बाबा बोले अगर मैं मना भी करूंगा तो कौन मानने वाला मेरे। बूढ़े बाबा ने कहा ठीक है, हाँ चैन मैंने खींची। अब तो लड़के नाचने लगे। लड़कों ने कहा वाह, बूढ़े बाबा ने तो स्वीकार भी कर लिया, अब हम साफ बच गए, चैन हमने खींची। पुलिस ने कहा तुम्हारी 60 साल की अवस्था, तुमने चैन क्यों खींची। बूढ़े बाबा ने कहा साहब मैं क्या करूं, बेटी क्या विवाह है, मैं जा रहा था। भाई बेटी क्या जा रहा हूं, मेरी जेब में 2000 रुपए थे साहब। ये नए लड़के जो बैठे उद्दंड इन्होंने छीन लिए, प्यार से बोल रहा था, इन्होंने छीन लिए। और ना मानो तो देखो सबकी जेब में 500 रुपए पड़े हुए हैं। पुलिस वालों ने कहा क्यों बेवकूफ हो, तुम बूढ़े बाबा को परेशान करते, रुपए छीन लिए। जैसी जेब देखी तो सबके में 500 रुपए निकले, सब पुलिस वाले ले लिए। पुलिस वाले जाने लगे। बूढ़े बाबा ने कहा इनको साथ में लिए जाओ, नहीं बाद में फिर परेशान करेंगे। पुलिस ने चारों को पकड़ा और ले जाने लगे। अब वो पीछे देखने लगे, पीछे देख करके बोला बाबा छुड़ा तो लो। बाबा ने कहा बेटा ये दाढ़ी और बाल धूप में सफेद नहीं हुए, प्यार से बोलो राधे राधे। तो बुजुर्गों का जीवन में अनुभव होता है, अगर सास कोई बात कहती है तो इसमें हित होगा, बहू नहीं सुनना चाहिए। कोई भी बुजुर्ग अगर किसी बात को बोलता है तो उसे युवा समाज को मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। श्रोतव्य कीर्तव्यश्च, भगवान के गुणानुवादों को, भगवान की कीर्ति को आपस में गाना चाहिए। ये भी भक्ति है। आपस में 4, 5, 10 माताएं बैठ करके कभी कभी सत्संग किया करें, है कभी कभी भगवान के गुणानुवाद गाया करें, कीर्तन किया करें। कीर्तव्यश्च, भगवान की कीर्ति का गायन करना ये भी भक्ति है। हमको ये सौभाग्य सबसे ज्यादा मिलता है, भगवान की कीर्ति का गायन। जीवन निकल गया, 22-24 वर्ष हो गई, ठाकुर जी ने ऐसा मौका दिया, ऐसा सौभाग्य दिया कि निरंतर गाते ही रहते हैं, उनकी कीर्तियों का बखान करते रहते हैं। कीर्ति का वर्णन करो और स्मर्तव्य, भगवान का स्मरण करना चाहिए, निरंतर भगवान का स्मरण करना चाहिए। ये 3 साधन जीवन को कृतार्थ करने के हैं। जीवन अगर बनाना है, मृत्यु अगर सुधारनी है तो ये 3 कार्य करते रहो। श्रवण माने भगवान की कहीं भी कथा हो सुनते रहो। इनवाइटेशन, निमंत्रण की प्रतीक्षा मत करो कि हमको कार्ड नहीं आया, है ना। सुनते रहो, जहां भी भगवान की कथा मिले उसको सुनते रहो, कहीं सत्संग हो रहा हो सुनते रहो, भगवान की कीर्ति का गुणानुवाद करते रहो। आपस में 2, 4, 5 बैठ गए और कभी कभी कर लो, अच्छी बात है। रोज करो, नित्य करो, अपने घर में करो, परिवार स्वर्ग बन जाएगा। आजकल परिवारों में बड़ा विघटन हर जगह है, बड़ा कलह हर जगह है। अगर परिवार में एक भी व्यक्ति कोई ऐसा हो जाए जो परिवार को धीरे धीरे भगवान के चरणों में लगा दे, एक भी हो, कोई तो ऐसा समझदार होगा, भाई हो सकता है, बेटी हो सकती, बेटा हो सकता है, पति पत्नियों में कोई एक हो सकता, एक भी व्यक्ति ऐसा हो जो नित्य आधा घंटे भगवान का घर में कीर्तन करने लगे, भगवान की कथा सुनाने लगे, परिवार स्वर्ग बन जाएगा। भगवान की कीर्ति को अपने घर में नहीं कोई बार स्मर्तव्य, भगवान का स्मरण करना चाहिए। कभी ये नहीं कहा जाता तुम गृहस्थी जीवन से दूर चले जाओ। स्मरण केवल जंगल में नहीं होता है, स्मरण तो कहीं भी होता है। एक बार नारद जी भगवान के पास में गए, भगवान विष्णु के पास में जाकर के पूछा, हे प्रभु आप कहाँ रहते हो, आपका कोई तो परमानेंट एड्रेस होगा, कहाँ रहते हो। भगवान ने नारद जी से यही कहा, न अहम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न चा मदभक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारदा। मेरे भक्त मिलकर के जहां मेरा गुणगान करते हैं, मेरी कीर्ति का गुणगान करते हैं, बस हम वही रहते हैं। तो चाहे वो परिवार में हो, 4 लोग मिलकर के हो या बड़े समाज से हो, उनकी कीर्ति का गुणगान जहां होता वहां भगवान निवास करते हैं।
ये बताया। और श्री सुखदेव भगवान ने परीक्षित से कहा कि हे परीक्षित, अब तुम सावधान हो जाओ, सावधानतया सुनो, अब सावधान होकर के सुनो। और इन्होंने सावधानी बताई। परीक्षित महाराज से कहा, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया स्थूले भगवतो रूपे मना संधारे। इन्होंने कहा सावधानी क्या क्या भागवत में होनी चाहिए। जितासनो, आसन को जीत करके बैठो है, आसन को। आसन अगर आप नहीं जीत पाओगे तो भजन कभी नहीं हो सकता है। प्यार से बोलो राधे राधे। आसन जीत, हमने देखा कई लोग 5-5 मिनट में, अब समस्या है तो अलग बात है, समस्या नहीं तो भी हमने देखा कभी पैर फैला लेंगे, कभी ऐसे करेंगे, कभी वैसे करेंगे। प्रयास करना चाहिए एक आसन से बैठ करके। आपत्ति काले मर्यादा नास्ती। बुजुर्ग है, पैर नहीं ठीक है तो कुर्सी पर भी बैठ के सुनो, कोई बात नहीं है ना। लेकिन अगर स्वस्थ है, सही है, तो आसन पर बैठ करके कथा को श्रवण करना चाहिए। जितासनो, आसन को जीतना चाहिए। जित श्वासो, श्वास को जीतना चाहिए, श्वास को जीतना चाहिए। श्वास जीतने का मतलब है नित्य प्राणायाम का अभ्यास करो, अनुलोम विलोम आदि। क्यों? क्योंकि श्वास अगर आपने जीती तो श्वास से भजन होता है, लंबा भजन होता है। श्वास जीतने से, श्वास साधने से मन एकाग्र होता है। अगर आप श्वास को नहीं जीत सकते हैं, श्वास नहीं रोकने की प्रक्रिया है, तो मन चंचल रहेगा, पर मन हिलेगा, शांत नहीं होगा। प्राणायाम आपका मजबूत होगा, श्वास रोकने की क्रिया आपकी अच्छी होगी तो चित्त आपका स्थिर होगा, फिर आपका भजन में मन लगेगा, मन विक्षिप्त नहीं होगा। क्योंकि सबसे बड़ी लीला तो मन की है। प्यार से बोलो राधे राधे। मन नहीं टिकेगा तो भजन नहीं होगा, इसलिए प्राणायाम करना चाहिए। जित श्वासो, और एक बहुत बड़ी बात कही है, जित संगो, संग जीतना चाहिए। आज ये सबसे ज्यादा बिगड़ रहा है समाज में। हम तो प्राय करके इस पर बहुत जोर देते हैं, जित संगो, संग जीतना चाहिए। क्योंकि संग गड़बड़ होने से पूरा जीवन गड़बड़ हो जाता है। संग का जीवन में बहुत बड़ा भूमिका होती है। संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए, बांस फांस और मिसरी एक ही भाव में। संगत में अगर अच्छा लड़का गलत संगत में पड़ जाएगा तो जीवन बर्बाद हो जाएगा, और किसी अच्छे का संग पड़ गया तो जीवन कृतार्थ हो जाएगा। आप अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ, अच्छी बात है। आप अपने बच्चे को सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाओ, अच्छी बात है। कंपटीशन कराओ, अच्छी बात है। लेकिन बालक पर पैनी नजर रखनी चाहिए कि इसका संग कैसा है। आजकल जो बालक बड़े बड़े हॉस्टलों में रह रहे हैं, जो बालक सेल्फ होकर के बाहर पढ़ रहे हैं, वो बालक कई बार ऐसी संगत में पड़ जाते हैं। आपके राजस्थान की 20 घटनाएं हैं, लास्ट में सुसाइड कर लेते। क्यों कर लेते? क्योंकि वहां बालक अकेला रहता है, मार्गदर्शन देने वाला कोई है नहीं, गलत संगत में फंस गया, जीवन का अंधेरा हो जाता, फिर वो सोचता कहां जाए, तो लास्ट में प्राणांत कर लेता है। संगत का ध्यान रखना चाहिए। अपने घर में संतों का आना जाना रखना चाहिए। बच्चों को धर्म से जोड़ना चाहिए, बच्चों को संस्कार सिखाना चाहिए। ज्यादा मॉडर्न के चक्कर में जीवन बिगड़ता चला जा रहा है, और मॉडर्न होने के चक्कर में ना हम अंग्रेज बन पाए ना हिंदुस्तानी रह पाए, सब बिगड़ गए। इसलिए संस्कृति नहीं भुलानी चाहिए। आप बच्चे को पढ़ाओ, अच्छी बात है, लेकिन जो अपना मूल ढांचा है, जिस मकान की बुनियाद मजबूत नहीं होगी, जिस मकान की नींव मजबूत नहीं होगी, वो बिल्डिंग कभी रुक नहीं सकती। प्यार से बोलो राधे राधे। इसलिए नींव क्या है, बुनियाद क्या है? अपने संस्कार, अपना कल्चर, अपनी सभ्यता, ये नींव है। ये जब अच्छी होगी तभी बालक आगे अच्छा बनेगा। आप केवल ये कल्पना करते, ये कामना करते कि बालक अधिकारी बन जाए, है ना,
लेकिन बालक अधिकारी वही अच्छा बन सकता है, अधिकारी बनने से पहले जो अच्छा इंसान बन जाएगा, अच्छा आदमी बन जाएगा, वही अच्छा अधिकारी बन सकता है। हमने देखा कई अधिकारी बड़ा क्रूर होते हैं, बड़ा तानाशाह होते हैं, जिनके अंदर संवेदना नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनको संस्कार नहीं मिले। और कई अधिकारी बड़ा विनम्र होते हैं। प्राय करके मेरा तो अधिकारियों से बहुत मिलना मिलाना रहता है, बहुत ज्यादा। हमारी कथा में तो कई लोग बड़े बड़े आते हैं, IAS IPS वगैरह आते हैं, तो कई बड़े विनम्र होते हैं, कई धर्म से जुड़े हुए होते हैं। कईयों को तो ये भी पता नहीं होता कि भागवत पांडाल में जूते पहन के आना चाहिए या वैसे आना चाहिए। क्यों? क्योंकि नीचे से संस्कार सही नहीं मिले, पहले पीछे। माता पिता को ये चाहे, माता पिता को ये प्रयास करना चाहिए कि मेरा बच्चा दुनिया में कहीं भी रहे, लेकिन संस्कृति से अलग नहीं होना चाहिए। संगत से जीवन बदल जाता है। एक कुम्हार घड़ा, मिट्टी का घड़ा बना रहा था, मिट्टी से चिलम बना रहा था। गर्मी का महीना, उसका बेटा पास में आया, उसके बेटे ने कहा पिताजी क्या बना रहे हो? उसने कहा चिलम बना रहे। तो पिताजी से बेटे ने कहा कि गर्मी का महीना जून का, तुम चिलम बना रहे। अरे कोई नहीं खरीदेगा, ये पड़ी रहेगी, इससे अच्छा है जून का महीना, गर्मी का महीना है, आप मटकी बना दो, घड़ा बना दो। उसकी पिता ने बेटे की बात को मान करके थोड़ी सी मिट्टी और लेकर के उसको घड़ा बना दिया। कभी की कल्पना है कि वो मिट्टी हंसने लगी। कुमार ने कहा भाई क्यों हंसी? मिट्टी ने कहा कि तुम्हारा तो केवल विचार बदला, मेरा तो संसार बदल गया। संसार बदल, केवल विचार बदलने से संसार बदल गया। तो विचार बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, संगत से विचार आते हैं। आप गलत संग करोगे, गलत अन्न खाओगे तो आपके विचार दूषित होंगे। अच्छा संग करोगे, अच्छा अन्न खाओगे तो आपके विचार शुद्ध होंगे। तो उस तरीके से क्रिया प्रारंभ हो जाती है। संग जीतना चाहिए और जितेंद्रिय, इंद्रिय जित होना चाहिए। हमें इंद्रियों का गुलाम नहीं होना चाहिए। कान क्या सुनना चाहता है ना? आंख क्या देखना चाहती है, त्वचा क्या स्पर्श करना चाहती है, ये तुम्हारे विवेक पर निर्भर करता है। इसमें विवेक एक आपका सारथी है, उसका सहारा लेकर के आप जीवन जिए। मन हमेशा चाहता है, आजकल गाने भी आप देखो कैसे कैसे गाने चले ना, हे भगवान, ऐसे गाने जिनका कोई मतलब नहीं है लेकिन लोग सुनते हैं। कानों को क्या सुनना पसंद है? जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना नहीं चाहिए। ऐसे भजनों को सुनो। कान की सार्थकता तब है जब सत्संग सुनो, भजन सुनो, फालतू की चीजें नहीं सुनो। मन सबके साथ जाता है। और एक बात ध्यान रखना, मन कभी अकेला नहीं जाता, मन किसी न किसी इंद्रिय को साथ लेकर के जाता, अकेले इसकी हिम्मत ही नहीं है। आप कानों में ऐसे कर लो, ध्यान पर बैठ जाओ, मन कहीं नहीं जाएगा। कान का सहारा लेकर के या तो मन आंख का सहारा लेके जाता है, या जीभ का सहारा लेके जाता है, या कान का सहारा लेके जाता। मन अकेला कभी नहीं जाता। लेकिन इंद्रिय जित, अगर आपकी इंद्रियों पर अगर आपका कंट्रोल है तो मन कभी नहीं भाग सकता है। इसलिए इंद्रिय जित होना चाहिए, जितेंद्रिय। खूब रोग लगा, डॉक्टर ने मना किया, लेकिन चाट जरूर खाएंगे, प्यार से बोलना देना, गोलगप्पे जरूर खाएंगे, क्योंकि मन नहीं मानता। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावे राम से, मन ही करावे पति। एक बाग आम का था, कोई गया, मन नहीं माना, बाग में गया, आम तोड़ा। आम तोड़ करके उसने जैसे ही आम खाया तो गया बाग में, मन ले गया। किसके साथ गया? आंख ने देखा, आंख ने देखा, मन आंख के साथ गया। फिर मन नहीं माना तो हाथ ने काम करना शुरू कर दिया, उस आम को तोड़ लिया। आम ने तोड़ लिया, फिर मुख ने उसका साथ दिया।
मुख ने साथ दिया तो वो मन ने मुख का सहारा लेकर के आम को खा लिया, और आम कहाँ गया? पेट में, है ना। बाग का माली आ गया, और बाग के माली ने जैसे ही देखा उसको 4 डंडे मारे। तो डंडे किसने खाए? पीठ ने। अब बताओ भाई, पीठ का कोई दोस्त था? कोई दोस्त था? नहीं था। मन ने आंख का सहारा लिया, आंख ने देखा और हाथ ने तोड़ा, मुंह ने खाया और पेट में गया। पीठ को पिटना पड़ा, लेकिन पीठ को पिटना पड़ा तो रोया कौन? कौन रोया? आंख रोई। आंख को रोना पड़ा। कहने का मतलब, आप अगर इंद्रिय जित नहीं बनेंगे तो जिस इंद्रिय का सहारा लिया उसी को कष्ट भोगना पड़ेगा। इसलिए जितेंद्रिया, इंद्रिय जित, किसी भी इंद्रिय को गुलाम नहीं होना चाहिए। दशरथ में दशानन में इतना ही अंतर था। कभी भी रावण हार नहीं सकता था। रावण जैसा बलवान, रावण जैसा विद्वान कोई नहीं था, हार नहीं सकता था। लेकिन केवल इतना ही अंतर था। प्यार से बोलो राधे राधे। एक दशरथ है, एक दशानन है, दोनों की राशि एक ही है, लेकिन एक दशरथ है जो इंद्रियों को रथ बना करके उस पर सवार हो जाए, वही दशरथ है। माने जो इंद्रियों पर काबू पाले, वही दशरथ है। और दशानन का मतलब होता जिसकी 10 इंद्रियां भोगों के लिए मोबाए खड़ी हो। आनंद माने मुख, जिसकी 10 इंद्रियां भोगों को भोगने के लिए मुंह फाड़ के खड़ी हो, वही दशानन। और जो अपनी इंद्रियों को वश में कर ले, काबू में कर ले, सवार हो जाए, वही दशरथ। दशरथ ने दशानन को हरा दिया, क्योंकि दशरथ इंद्रिय जित थे और दशानन भोगी था। जितेंद्रिय, इंद्रिय जित होना चाहिए। ये लक्षण जब होंगे तब भगवान की कथा सुनने के अधिकारी आप होंगे। भगवान के भजन करने के लिए, भगवान का ध्यान करने के लिए, भगवान का स्मरण करने के लिए, भगवान की कथा सुनने के लिए ये चीजें होनी चाहिए। जितासनो, जितश्वासो, जितसंगो, जितेंद्रिय, 4 लक्षण बताए। परीक्षित महाराज सावधान हो गए। बोलो गोविंद भगवान की। उसके बाद में श्री परीक्षित महाराज को इन्होंने कथा को शुरू किया। सबसे पहले भगवान के विशाल रूप को दर्शाया। श्री सुखदेव भगवान ने कहा, परीक्षित, ये जितना भी समस्त जगत आप देख रहे हैं, ये सब भगवतमय है। हर जगह आपको ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। पूरा संसार परमात्मा का स्वरूप है। पाताल में तस्य ही पाद मूलम पठन्ति प्रश्ने प्रपदे रसातलम महातलम विश्वसृजोत गुल्फो तलातलम वै पुरुषस्य जंगे। महाराज, पाताल में तस्य ही पाद मूलम, भगवान आकाश से लेकर के और सातल तक, पाताल तक सब भगवत स्वरूप है। और आज ये बड़ी विडंबना है कि लोग भगवान को पहचान नहीं पाते। लोग पूजा में भेद करते हैं, लोग भगवान में भेद करते हैं। समस्त जगत ब्रह्म में है। ईश्वरो सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान सब में विराजमान है, सबके अंदर है, सबका सम्मान करना चाहिए। लोग आज अपने पराये का अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरता नाम वसुधैव कुटुंबकम। जो बड़ी दृष्टि वाले लोग होते हैं वो पूरा संसार अपना परिवार मानते हैं। और अयम निजा परो वेति, ये मेरा है, ये पराया है। गणना लघुचेत साम, ये तो छोटे लोग सोचते हैं। जाति पात में बंटना, छोटे बड़े का भेद करना, ये बहुत छोटी बात है। समस्त जगत जब ब्रह्म में है, समस्त संसार जब भगवत स्वरूप है, तो सबका सम्मान होना चाहिए। ये वर्ण तो केवल व्यवस्था के लिए बनाए हैं, ना कि भेद के लिए। प्यार से बोलो राधे राधे।
ये वर्ण व्यवस्था समाज में बनाई गई थी ऋषियों के द्वारा, वर्ण भेद के लिए नहीं बनाया गया। वर्ण व्यवस्था में शुक्ल यजुर्वेद के दूसरे अध्याय का 7वां मंत्र, उसमें लिखा है ब्राह्मणोश्च मुखवासी द्वाहु राजन्या कृता ओरो तद यद्वैश्य पदव्यांग शूद्रो अजायता। ब्राह्मणोश्च मुखवासी, ब्राह्मण भगवान का मुख माना गया है ना। बाहु ये क्षत्रिय मानी गई, भुजाएं, पेट वैश्य माना गया है, चरण शूद्र माने गए। लेकिन इसका मतलब भेद नहीं है। ब्राह्मण का मुख भगवान का मुख माना गया, लेकिन आप कोई भी वस्तु कोई भी खाएंगे कुछ भी तो वो कहां जाएगा? पेट में जाएगा। पेट सबको पुष्टि प्रदान करता है ना, सबको पुष्टि प्रदान करता है। हाथ अगर कुछ खाओगे नहीं तो हाथ भी नहीं चलेंगे, पाए भी नहीं चलेंगे, मुंह भी नहीं चलेगा। प्यार से बोलो राधे राधे, है ना? कैसे चलेगा? इसलिए वर्ण भेद नहीं है, ये केवल वर्ण व्यवस्था है। आप समाज में न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, ये तो केवल सामाजिक व्यवस्था है। कभी भेद नहीं करना चाहिए, पक्षपात नहीं करना चाहिए। सनातन सबसे ज्यादा कमजोर तो इसी से हुआ। प्यार से बोलो राधे राधे। आज हम कम से कम 500 वर्ष बाद या 700 वर्ष बाद ये चिल्लाना पड़ रहा मुझे, घूमते हम चिल्लाते डोल रहे हिंदू एक हो, सनातन एक हो। क्यों कहना पड़ रहा? क्योंकि पहले से चीजों को हमने फॉलो किया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। जन जागरण आज करना पड़ रहा है और आज भी हम नहीं जाग पा रहे, आज भी नहीं जाग पा रहे। समाज में आज भी लोग उसी सोच में डूबे हुए। प्यार से बोलो राधे राधे। ये सब वर्ण व्यवस्था है, वर्ण भेद नहीं हमारे यहाँ सिखाया ऋषियों ने। हाथ नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा। आपसे कोई कहे आप अपने शरीर का हाथ काट दो, हम आपको 10 लाख दे देंगे, काटोगे? आप कहे एक पैर मुझे दे दो, हम 20 लाख देंगे, काट दोगे? आपसे कोई कहे मुझे एक आंख दे दो, मैं 1 करोड़ दूंगा, काट दे दोगे निकाल? आपके शरीर का प्रत्येक अंग उतना ही महत्वपूर्ण है, सब बराबर है। हाथ नहीं होगा तो मुख तक भोजन कौन पहुंचाएगा? पैर नहीं होंगे तो चल के कौन जाएगा? पेट नहीं होगा तो पाचन क्रिया कहां से क्या होगी? और सही पूछा जाए, सदा से समाज में सबका सम्मान। भगवान श्री कृष्ण ने यज्ञ में क्या सिखाया? यही तो सिखाया। आपने देखा होगा चरणों को जब स्पर्श किया जाता है तो या तो हाथ पहुंचते या मत्था पहुंचता है। सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे पहुंचता है स्पर्श करने में। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर भी ये सिखाता है कि शरीर का प्रत्येक अंग वंदनीय है, सब भगवत स्वरूप है। सब वंदनीय, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होए। भगवान सर्वत्र है, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचानी। सर्वत्र भगवान को देखना चाहिए। हमने देखा लोग आज टीका टिप्पणी समाज में करते, यही तो बड़ा विडंबना है, परेशानी है। समाज में लोग भेद करते, समाज में कहते अरे उसका चिंतन करो, निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करो, निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करो। मूर्ति में भगवान नहीं होता, पत्थर में भगवान नहीं होता। अरे जब सर्वत्र भगवान है तो तुम्हें पत्थर में क्यों नहीं दिखाई देता? पाषाण पूजा कहां से चली पता है? पाषाण पूजा का उद्गम कहां से हुआ? प्रहलाद जी से। प्यार से बोलो राधे राधे। प्रहलाद ने यह सिखा दिया कि अगर तुम्हारी निष्ठा होगी, तुम्हारा निर्णय होगा, तुम्हारा निश्चय होगा, तुम्हारी दृढ़ता होगी तो पत्थर से भी भगवान निकलते हैं। पाषाण पूजा वहीं से, पत्थर में भी भगवान। भगवान ने समस्त सृष्टि का सृजन किया है और वही इस सब का पालन करते हैं। तो समस्त सृष्टि को भगवत में मानना चाहिए, सबसे प्रेम करना चाहिए। बोलो गोविंद भगवान की। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने,
वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, 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 उसी का फल हम अब पा रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। हरि बोल। इसे धरा से शरीर पाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसे धरा से शरीर पाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसे धरा में फिर सब समाए, इसी धरा में फिर सब समाए, इसे धरा में फिर सब समाए। इसी धरा में फिर सब समाए। यही सत्य है नीले धरा का, यही सत्य है दीप धरा का, क्या रहे और इतना रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही है सृष्टि चला रही हरि है। बोल। हरे राधे। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, 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 तय कर दिया लौट करके आना, दिया लौट करके आना, तय कर दिया लौट करके आना। कर दिया लौट करके आना। जो भेजने वाले इस जहां में, जो भेजने वाले इस जहां में, भेजने वाले इस जहां में, जो भेजने वाले इस जहां में, वही तो वापस बुला रहे हैं। चार सृष्टि जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। चार सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, एक फल अब पा रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। चार सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। वही सृष्टि चला रहे हैं। वही ये सृष्टि चला और गोविंद भगवान, कि भगवान का सब बनाया हुआ है और भगवान ही इसको चलाते हैं। इसलिए जीव को कभी भी अभिमानी नहीं होना चाहिए। हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, सब भगवान करने वाले। भगवान के लिए ये एक खिलौना जैसा है।
जैसे आपने देखा होगा कोई खाण का खिलौना मीठा बनाता है और बना करके जब तक मन करता है तब तक खेलता है, उसके बाद खा जाता है। ये सब भगवान के लिए खिलौने जैसा है। हम सब केवल कठपुतली है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। केवल आपने देखा होगा रामलीला रासलीला आप लोगों ने देखी होगी, उसमें डायरेक्टर एक होता है, पूरे का संचालन एक करता है, पात्र कई होते, 10, 15, 20 पात्र होते हैं। कोई रावण बनता है, कोई सीता बनता, कोई राम बनता, कोई मंथरा बनता, कोई केकई बनता है ना, सबका पात्र। मंच पर जब मंचन करने आते हैं तो राम जब हनुमान को धमकाते, वो रावण जब हनुमान को धमकाता तो ऐसा लगता है कि अब ये एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं। राम रावण के युद्ध में ऐसा लगता है कि अब ये छोड़ेंगे नहीं, एक दूसरे को मार देंगे, है ना। लेकिन वही जब मंच के पीछे अभिनय समाप्त करके जाते हैं तो साथ में बैठ के तंबाकू खाते, प्यार से बोलो ना, कोई किसी का दुश्मन होता है। लेकिन मंच पर ऐसा लगता है कि इतने बड़े दुश्मन हैं, एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन मंच के पीछे बैठ करके तंबाकू खाते हैं, है ना। क्या मतलब है इसका? मतलब यह है कि ये केवल स्टेज शो है, पीछे तो सब एक ही है। हमको किसी को पिता बना दिया, किसी को पुत्र बना दिया, किसी को पत्नी बना दिया, किसी को बाबा बना दिया। ये सब एक भगवान के द्वारा खेल का मंचन है। आपको पिता बनाया तो आप कुशल पिता की भूमिका को अदा करें, जिसे बेटा बनाया वो बेटा की भूमिका निभाए, जिसे पत्नी बनाया वो बखूबी पत्नी की भूमिका को निभाए। ये तो सब ठाकुर जी के पात्र है, पीछे सब एक है। 5 तत्व होते हैं मानव शरीर, छितजल पावक गगन समीरा पंच रचते आवे। बाद में तो सब में मिलना ही है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, वायु वायु में मिल जाती है। ये केवल संसार का मंचन है भगवान के द्वारा, तो इसको बखूबी निभाना चाहिए। लेकिन सबके साथ भगवान का एक संदेश है कि आप मेरा काम भी साथ में करें। संसार में आपको सारा वैभव दे दिया, सब दे दिया, लेकिन भगवान को नहीं भूलना चाहिए। सब भगवान की सृष्टि है। ये पावन सभी प्रसंग सुनाए। एक बार ब्रह्मा जी बैठे बैठे ध्यान कर रहे थे। ब्रह्मा जी से पूछा किसी ने कि आप किसका ध्यान कर रहे हो? आप तो जगत के सृजन कारक हैं, आप जगत का सृजन करते हैं, तुम किसका ध्यान कर रहे हो? ब्रह्मा जी ने कहा हम दुनिया को नहीं बनाते, हमें भी कोई बनाने वाला है, हम उसका ध्यान कर रहे हैं, हमें भी कोई बनाने। अरे हम तो किसी के आदेश पर सृष्टि का सृजन करते हैं, जो आदेश देता वही तो ब्रह्म है। उसने पहले मुझे बनाया फिर आदेश दिया, हम तो उसके आदेश का पालन कर रहे हैं। जिनके आदेश का पालन ब्रह्मा भी करते हैं वही तो जानने योग्य है, उसी को तो जानना चाहिए, उसी को जानना चाहिए। और भागवत में उसी का निरूपण आया, उसी को जानना चाहिए। वो कौन है, क्या है, और मुझे किस लिए इस संसार में उसने भेजा है, ये ज्ञान हो जाए, यही तो भगवत धर्म है। और क्या है? कथा भागवत में जितने भी है, प्रसंग जितने भी है, ये तो सब उदाहरण है, लेकिन मूल तत्व तो यही है कि अगर हम भगवत कृपा से यहाँ पर बैठे हैं तो मुझे ये जानना चाहिए कि मुझे यहाँ भेजा क्यों गया। हम आज जो कठपुतली की तरह यहाँ नाच रहे हैं, ये कौन नचा रहा है? किसके आदेश से हम चल रहे हैं? कौन मेरे पीछे शक्ति है? यही जानना सच्चा ज्ञान होता। बोलो गोविंद भगवान की। ब्रह्मा जी ने कहा जो मुझे भी बनाते हैं मैं उनका भजन कर रहा हूं, उनका ध्यान कर रहा हूं।
ब्रह्मा जी को किसने बनाया? भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को बनाया। भगवान विष्णु एक से अनेक जब होने की इच्छा करते हैं तो सृष्टि का सृजन करते हैं, और अनेक से एक जब होने की इच्छा करते तो सृष्टि का लय हो जाता है। एको अहम बहुश्यामा, भगवान जब एक से अनेक होते, सोना एक होता है। अब सोना का सुनार जो होता है वो सोने से कितने आभूषण बना देता है ना? सोने से कितने आभूषण बना देता, उसी से नाक की बन जाती है, पाए की बन जाती है, गले का हार बन जाता, उसी से सब बन जाता। और जैसे जैसे सुनार सोने को गढ़ता है वही उसका नाम भेद हो जाता। प्यार से बोल राधे राधे। सृष्टि में यही क्रम है भगवान के कि भगवान जैसे जैसे सृष्टि का सृजन करते हैं वैसे वैसे नाम भेद हो जाते। किसी को स्त्री बना दिया, किसी को पुरुष बना दिया, किसी को बेटा बना दिया, किसी को पिता बना दिया। अब आपस में लड़ते रहो। प्यार से बोलो राधे राधे। करते ही सब एक है, भगवान की सृष्टि है, सब एक है। सोना जैसे सुनार होता है तो सुनार जब सारे आभूषणों को तोड़ करके मिला देता है तो क्या बनता है? वो सोना ही बनता है। अब कोई जैसे गले का हार है, कानों का कुंडल है, अब आपस में कोई कह नहीं ये सोना नहीं है तो कुंडल है, कोई आपस में कह नहीं तो ये जो हार नहीं है ये सोना नहीं है तो हार है। अरे वो अंत में सब सोना ही होना है क्योंकि वो सोना से ही बना हुआ है। इसलिए जीव केवल जीव भेद होता, भगवान सृष्टि का सृजन करते हैं तब तक। बाकी जीव तो ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, सबको परमात्मा में मिलना है। भगवान की सृष्टि बड़ा विलक्षण है। भगवान जब एक से अनेक होने की इच्छा करते हैं तो सृष्टि का सृजन करते हैं। वैसे अकेले भगवान क्षीर सागर में है, क्षीर सागर में अकेले है, कुछ नहीं है, केवल जल ही जल है और चारों तरफ जल ही जल है। बीच में शेष पर भगवान नारायण सोए। भगवान नारायण जब जगे, उन्होंने सृष्टि का सृजन का विचार किया तो उनकी नाभि से कमल का प्रादुर्भाव हुआ, कमल निकला। कमल पर ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी ने जब देखा, इधर उधर देखा कि हमारा जन्म कहां से हुआ। अब ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, यहाँ कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है और हमारा जन्म कहां से हुआ। तो ब्रह्मा भी चकरा जाए, वही तो प्रभु की माया है। हरि माया बलवंत भवानी। भगवान की माया बड़ी विलक्षण है क्योंकि ब्रह्मा जैसे भी भगवान की माया का पार नहीं पा सकते। भगवान की माया बहुत विलक्षण है। ब्रह्मा जी ने देखा कि मुझे किसने जन्म दिया, मैं कहां से आया। तो ब्रह्मा जी चारों तरफ देखने लगे तो उनके चार मुंह हो गए, चतुरानन कहा जाता। प्यार से बोल राधे राधे। अंत में ब्रह्मा जी कमल दंडी में प्रवेश किए और महाराज अनंत जन्म बीत गए लेकिन पता नहीं कर पाए। तो अंत में भगवान ने कहा कि ज्यादा चक्कर में मत पड़ो, हमारा तप करो और तप के बाद फिर सृष्टि का सृजन करो। तप करो। ब्रह्मा जी को भगवान ने चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया। बोल गोविंद भगवान की। भगवान ने सबसे पहले भागवत जी को अपने मुख से ब्रह्मा जी को सुनाया। इस श्रीमद् भागवत कोई व्यास जी ने बनाई नहीं है, विरचित माने विस्तार किया। आप कभी भागवत जी की टीका को देखना तो उसमें विरचित लिखा होगा, रचित नहीं लिखा होगा, क्योंकि व्यास जी ने विस्तार किया, लिखा नहीं है। ये तो भगवान के द्वारा, इसीलिए तो भगवान का शाश्वत ये रूप माना जाता है। गंगा दो प्रवाहित हुई, एक भागीरथी गंगा और एक भागवती गंगा। ये भी भगवान से निकली और वो भी भगवान से निकली। सबसे पहले चतुश्लोकी भागवत का प्रादुर्भाव भगवान के श्रीमुख से हुआ। बोल गोविंद भगवान। ब्रह्मा जी को सुनाया, अहमेवा समेवाग्रे नान्य यदि सत असत परम पश्चाद अहम यदो तच्च
योग सस्येत सोस्म हम ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्या आत्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। महाराज अहमेवा समेवाग्रे नान्यत यत् सत असत परम। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा तुम ढूंढने का प्रयास कर रहे हो, या आगे पीछे कोई नहीं है। अहमेवा समेव अग्रे, मैं ही पहले था, मैं ही बाद में रहूंगा और मैं ही हूं। जो कभी ना मिटता है, न कभी बटता है, और ना उसके बिना कुछ बटता है, वही तो परमात्मा है। भागवत जी में लिखा अहमेवा समेवाग्रे नान्यत यत् सत असत परम। इस संसार में जो भी तुम्हें दिखाई दे रहा है, चाहे सत्य रूप से भाषित हो रहा हो, चाहे असत्य रूप से भाषित हो रहा हो, सब भगवत स्वरूप, सब भगवान की माया है, कोई उनके अलावा नहीं है। और कहा ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्या आत्मनो मायाम यथा भासो यथा तमा। आपको जो प्रतीत हो रही है, नहीं प्रतीत हो रही, ये मेरी माया है। भगवान की माया क्या है? भगवान की माया ऐसी है जैसे जल में थल का भान होना और थल में जल का भान होना, ऐसे माया है। कभी कभी आपने देखा होगा गर्मी का समय होता और रोड बिल्कुल चिकनी दिखाई देती, आपको ड्राइविंग करते समय ऐसा लगता है कि पानी भरा है, लेकिन जब पास में जाके देखते हो तो रोड होती है। ये क्या है? यही तो माया का स्वरूप है। सब जग को रहे नचाए, भगवान की जो माया है, सब जग को रहे नचाए, हरि माया जादूगर है। सब जग को रहे नचाए, ओ नचाए, हरि माया जादूगर है। सब जग को रहे नचाए, ओ नचाए, हरि माया जादूगर है। सब जग को रहे नचाए, ओ नचाए, हरि माया जादूगर है। सब जग को रहे नचाए, ओ नचाए, हरि माया जादूगर है। अद्भुत खेल दिखाए, ओ दिखाए, हरि माया जादूगर है। ये अद्भुत खेल दिखाए, ओ दिखाए, हरि माया जादूगर है। भगवान की माया बड़ी विलक्षण है। ये कई बार जो है, जैसे कोई भिखारी आपस में दो थे, एक सो गया और सोते सोते उसने सपने में देखा हम राजा हो गए, सबको आदेश दे रहे, सब मेरे आदेश का पालन कर रहे। तब तक समय हुआ, जैसे 4 बजे दूसरे वाले ने जगा दिया है और मंदिर में चलना नहीं तो फिर भीख नहीं मिलेगी, प्यार से मंगवा दो। उसने कहा कि अरे तूने जगा दिया, मैं तो राजा था, वहां शासन चला रहा था। उसने कहा पागल, राजा नहीं था, वो तो स्वप्न देख रहा था। ये माया है। या को पार ना कोई पावे, कोई पार ना कोई पावे, या को पार ना कोई पावे, कोई पार ना कोई पावे। सब जग को नाच नचावे, सब जग को नाच नचावे, सब जग को नाच नचावे, सब जग को नाच नचावे। मैं सुख दुख में सुख को दर्शाए, दर्शाए, हरि माया जादूगर है। सब जग को रहे नचाए, नचाए, हरि माया जादूगर है।
का समझ तो सब नाच रहे इसमें। या के बस में चराचर नाचे हैं, या के बस में चराचर नाचे हैं, या के बस में चराचर नाचे हैं, या के बस में चराचर नाचे हैं। कोई कृपा पात्र ही बाजे हैं, कोई बाबा कोई बाचे हैं। जय सद्गुरु ने है बचाए, ओ बचाए, हरि माया जादू करनी है। वो सब जग को नहीं बचाए, तो नचाए, हरि माया जादूगर। जय हो हरि बोल। मीठी मीठी ताली का सहयोग करते हुए हरि बोल। जो राम नाम नित बोले, जो राम नाम नित बोले हैं, ओ जो राम नाम नित बोले, ओ जो राम नाम नित बोले हैं। सोया सो निर्भय बोले, सोया जो निर्भय डोले हैं, जो राम नाम नित बोले, ओ जो राम नाम नित बोले हैं। सोया से निर्भय बोले, सोया से निर्भय डोले हैं। नहीं गुरुवर राह बताए, ओ बताए, वे माया जादू करनी है। सब जग को नहीं नचाए, ओ नचाए, हरि माया जादू जलनी है। ओ अद्भुत खेल दिखाए, ओ दिखाए, हरि माया जादू करनी है। ये अद्भुत खेल दिखाए, ओ दिखाए, हरि माया जादू जलनी है। सब जग को नहीं नचाए, ओ नचाए, हरि माया जादू जलनी है। हरि माया जादू गोविंद भगवान की जय। भगवान की माया बड़ी विलक्षण है। मम माया दुरत्या, यही भगवान की माया। ब्रह्मा जी को आदेश दिया आप तो सृष्टि का सृजन करें। महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, हम तृतीय स्कंद में प्रवेश करते हैं। श्री सुखदेव भगवान ने कहा परीक्षित, इतु ब्रह्मा की भगवान की बात रही, महाभारत का जब अंत हो गया, सब जा चुके, विदुर जी भगवान की याद में इधर उधर घूम रहे, तीर्थों में जा जा करके भगवान का गुणानुवाद करते हैं। एक बार विदुर जी से उद्धव जी की मुलाकात हुई। उद्धव जी की जब मुलाकात हुई, आपस में मिले, एक दूसरे का परिचय हुआ। उद्धव जी ने कहा मैं भगवान का सखा, विदुर जी ने कहा मैं पांडवों कुल में सचिव रह चुका हूं। कौरव पांडवों के बीच में बड़ा विदुर जी ने समन्वय करवाने का प्रयास किया, लेकिन माना नहीं। विदुर जी ने देखा कि जहां पर अपना सम्मान ना हो वहां नहीं रहना चाहिए, वहां से छोड़ करके चले आए थे। तब से तीर्थों में भ्रमण करते थे।
बड़ा एक दूसरे को हृदय से लगाया, प्रसन्न हुए। उद्धव जी ने विदुर जी से कहा, अच्छा आप विदुर हो, आपकी भगवान कभी कभी चर्चा किया करते थे। ओहो, विदुर जी की तो आंखें डबडबा गईं। बोले संत भगवान की। पूज्य महाराज जी का पदार्पण हुआ। ये महाराज जी तो पिछली बार भी नित्य ही कथा में आते थे और कथा को श्रवण करते थे। संतों से भगवत कथा की शोभा होती है। जोरदार ताली से पूज्य महाराज जी का स्वागत। ये महाराज जी हमने पहले भी दर्शन, 7 दिन आए, प्रतिदिन इन्होंने भगवान पर माला चढ़ाई और कथा को निष्ठा से सुना था इन्होंने। वृंदावन बिहारी लाल की। उद्धव जी ने जब विदुर जी से कहा, आप विदुर हैं, भगवान आपकी कभी कभी चर्चा करते थे, तो उद्धव जी की आंखें डबडबा गई। विदुर जी की आंखें डबडबा। विदुर जी ने कहा, भगवान मेरी चर्चा करते थे। तो विदुर जी ने कहा, चर्चा करते थे मतलब? उद्धव जी रोकर के बोले, भगवान तो धराधाम से चले गए। भगवान का धराधाम से पदार्पण हो गया, वो वहां से चले गए। विदुर जी ने जैसे ही कहा, वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे जैसे ये सुना, विदुर जी गदगद हो गए। भगवान जिसकी चर्चा करते हैं वो तो धन्य होता है। दुनिया में सब भगवान की चर्चा करते हैं, लेकिन भगवान भी जिनकी चर्चा करते हैं ऐसे तो भगवान के परम प्रिय भक्त होते हैं। मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। ऊपर बैठो महाराज, ऊपर बैठ लो, कोई दिक्कत नहीं। नीचे कुर्सी बैठो, कुर्सी बैठ लो कहीं। मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। अगर भगवान भी किसी की चर्चा करते हैं तो वो केवल भक्त हो सकते हैं। अहम भक्त पराधीनो या स्वतंत्र युवक दुजहा। विदुर जी की भगवान चर्चा करते थे। बाकी बिहारी में एक बार कोई बेचारे सूरदास भगवान के परम भक्त दर्शन करने जाते थे, तो किसी ने सूरदास जी का व्यंग करते हुए कहा कि जब तुमको आंखों से नहीं दिखता है तो तुम बिहारी जी में धक्के खाने क्यों आते हो रोज? वो रोने लगे। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं है, मुझे नहीं दिखता है, मैं रोज मंदिर में इसलिए आता हूं क्योंकि मैं मानता हूं मेरे नेत्र नहीं, मुझे नहीं दिखता, लेकिन जगत को देखने वाला सामने विराजमान है। एक बार भी उसकी नजर अगर हम पर पड़ गई तो मेरा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। भगवान को दुनिया याद करती है, लेकिन भगवान भी याद करते हैं। विदुर की आंखें डबडबा। भगवान ने विदुर का भी आतिथ्य स्वीकार किया था। भगवान प्रेम के भूखे हैं, भगवान भाव के भूखे हैं। दुर्योधन क्या एक बार भगवान शांति दूत बनकर के गए, दुर्योधन को बहुत समझाया, दुर्योधन नहीं माना। उस सभा में विदुर जी भी विराजमान थे। दुर्योधन ने भगवान से कहा, अरे तुम क्यों शांति दूत के चक्कर में पड़े हो? आप तो भोजन करो और आनंद करो। हमने ऐसा भोजन बनवाया तुमने कभी देखा भी नहीं होगा। भगवान बोले, वाह, ऐसा भोजन हमने भी देखा भी नहीं होगा है। सज्जनों, किसी को भी भोजन कभी कराओ तो प्रेम से पवाना चाहिए, अभिमान से नहीं पवाना चाहिए। क्योंकि भक्त भाव के भूखे हो, भगवान भाव के भूखे होते, पदार्थ के भूखे नहीं होते। दुर्योधन ने कहा कि ऐसा देखा भी नहीं होगा, तो भगवान ने कहा, बेटा तेरे यहाँ नहीं पाना, प्यार से बोलना देना। क्यों? क्योंकि भोजन दो ही स्थिति में पाना चाहिए, या तो खिलाने वाले के अंदर प्रेम हो या खाने वाले के अंदर भूख हो। अब भूख से जान जा रही है, प्राण नहीं बचेंगे तो बेशर्मी से खा लो, कोई कैसे भी खिला दे, या फिर खिलाने वाले के अंदर बहुत प्रेम होना चाहिए। साहब एक और ले लो, अरे एक तो चल जाएगा, हमारी बहन जी भोजन करा दो। ये वकील साहब के यहाँ भी 2 दिन से निमंत्रण आपके यहाँ चल रहा है। आपके इतना भोजन साहब
हमने कहा अरे बस हो गया, नहीं साहब, अरे वकील साहब का तो इसने एक और खाओ। तो प्रेम से जो पाया जाता है, डांट करके, उस डांट में भी प्यार छुपा हुआ। थोड़ी एक और खाओ, मेरे बेचारे ये ब्राह्मण सब चुप रह जाते हैं, बोले ठीक है रख दो। तो भोजन खिलाने में भी डांट करके खिलाना, स्नेह से खिलाना, वो अलग विषय होता है। या तो खिलाने वाले में प्रेम हो या खाने वाले के अंदर भूख हो, दो ही कंडीशन में भोजन करना चाहिए, है ना। और कोई पहुंच जाए और किसी का मुंह फूल जाए तो फिर वहां भोजन नहीं करना चाहिए, है? हो जाता, कई जगह हो जाता, कई जगह। हम तो, हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस कौन कर सकता है, कौन अनुभव कर सकता है, हम तो जाते हैं घर घर में। हाँ, भाव भंगिमा बता देती, चेहरा बता देता कि जबरदस्ती खिला रहे हैं, प्रेम से खिला रहे हैं। एक जगह एक बेचारा सीधा साधा व्यक्ति था, उसकी पत्नी थोड़ा सा भोजन बनाने में आलस करती थी। उसका एक मित्र आया, रात को 12 बजे फोन किया, अरे भाई मैं सवाई माधोपुर स्टेशन पर आ चुका हूँ, 1 बज गए, ट्रेन लेट हो गई, अगर तेरे यहाँ रात को रुकने की व्यवस्था हो तो रुक जाए, कल कोटा निकलेंगे। उसने अब डर की वजह से, अब पुराना मित्र बेचारा साथ का पड़ा हुआ, अब एक बार पत्नी की तरफ देखा और पत्नी तो रजाई में और ज्यादा तमनाई, और ज्यादा डालने रजाई। उसने कहा ये बनाने वाली नहीं, और मित्र को भी मना नहीं कर सकते, बचपन का मित्र है, मना करेंगे तो कहेगा भाई जीवन में एक बार गए, उसने बुलाया नहीं। अब बेचारा, उसने कहा ठीक है तू आजा। अब घर की लाज भी बचानी, श्रीमती जी से भी। घर पे जब वो मित्र आ गया, उसने कहा भाई भूखा भी होगा, तो उसने कहा यार 1 बजे रात के भूखे भी भोजन करें। अच्छा भोजन करें, तो ये बता, चल मैं भोजन बनवाता हूँ, शुरू करवाता हूँ, ये बता तो कितनी रोटी खा जाएगा, कितनी खा। उसने कहा भाई भूख लगी 4 तो खा ही जाएगा। उसने बोला मेरी पत्नी अपनी भाभी के हाथ की तू 4 खा जाएगा। उसने कहा भाभी कितनी बड़ी बनाती होगी, भाई 3 खा जाएगा। उसने कहा सोच ले, रात का समय है, सर्दी का महीना है ना, आटा बर्बाद नहीं होना चाहिए, तो 3 खा जाएगा। उसने कहा यार कितनी बड़ी बनाती है, 2 खा जाऊंगा, 2 मान ले। उसने कहा देख ले भाई, अभी भी विचार कर ले, 2 खा लेगा। उसने कहा कमाल हो गया, 2 खा लेगा, अभी विचार कर ले। उसने कहा भाई ऐसा कर, भाभी बहुत ही बड़ी बनाती तो 1 बनवा दे, हम खा लेंगे। उसने कहा चल पागल सो जा, 1 के लिए क्यों परेशान करना, सवेरा हो जाएगा। बोल गोविंद भगवान, क्यों 1 के लिए परेशान करना, सवेरा हो जाएगा। तो भोजन प्रेम से पवाया जाता है। कई लोग इतने भावुक होते हैं, इतना प्रेम होता है, हमें मुझे पता, हम 3-3 बजे पहुंचे, प्रेम से स्टेशन से मुझे रिसीव करते हैं, भोजन होता है। अब वो हम मना कर दें 3 बजे, वो अलग बात है, लेकिन भाव नहीं बिगड़ता है, यही होना चाहिए। भगवान ने कहा तेरा खिलाने का भाव नहीं है और मेरे अंदर भूख नहीं होगा। विदुर काका पीछे बैठे थे, सबसे पीछे। भगवान ने विदुर काका को देखा, विदुर काका ने ऐसे उचक करके पूरी सभा में देखा। भगवान ने वहीं से कह दिया आज का निमंत्रण मेरा विदुर काका के यहाँ। अब विदुर जी तो घबरा गए। विदुर जी ने कहा भगवान हमने तो बोला भी नहीं है, हमने तो बोला भी नहीं, हमने केवल देखा, नजर से नजर में मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश हर बात। वो केवल नजरें मिली, देखा, और इन्होंने तो निमंत्रण कर दिया। और विदुर काका वहां से भागे, घर पे आए और घर पे आके विदुरानी से कहा अरे विदुरानी वो कन्हैया आएगा। उसने तो निमंत्रण कर दिया, भरी सभा में बोल दिया विदुर जी के यहाँ मेरा निमंत्रण है। बेचारे झोपड़ी में रहते थे। विदुरानी गदगद हो गई, क्या कह रहे हो, कन्हैया आएगा, मेरे यहाँ का निमंत्रण स्वीकार किया। विदुर काका ने कहा तू रुक, तू तब तक साफ सफाई कर, स्नान कर, मैं बाजार जाता हूँ, कुछ लेके आता हूँ, कुछ लेके आता हूँ। विदुर काका जब तक बाजार गए तब तक भगवान तो आ गए। भगवान ने कहा काकी दरवाजा खोलो। विदुरानी स्नान कर रही थी, गदगद हो गई, भाव विभोर हो गई, दौड़ी। भगवान ने देखा निर्वस्त्र है, पीतांबर डाल दिया। विदुरानी भगवान को ले करके इधर उधर घूम रही। कहां बैठाऊं, किधर बैठाऊं, यही तो भाव होता है। भगवान ने देखा विदुरानी प्रेम में विह्वल हो गई, पागल हो गई। अब तो विदुरानी ने जैसे तैसे बिठाया,
उल्टा पीड़ा डाल दिया। भगवान बैठ गए। विदुरानी ने कहा क्या खिलाएं तुमको? ठाकुर जी क्या खिलाएं कन्हैया मेरे? और विदुरानी महाराज केला का पेड़ खड़ा था, उसमें से केले तोड़ करके लाई और विदुरानी भाव विभोर होकर के भगवान को केला खिलाने लगी। तो इतनी प्रेम विवल हो गई, केला की गिदी तो फेंकती जा रही, छिलका पकड़ाती। और भगवान भी कह रहे भाव का भूखा हूं मैं, भाव है बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भविष्य बेड़ा पार है। भाव बिन कुछ भी बोदे मैं कभी लेता नहीं, भाव से एक पुष्प भी दे तो मुझे स्वीकार। भगवान आज प्रेम से विदुरानी के केला खाने लगे, आंखें बंद कर ली, छिलका पाते चले जा रहे। विदुर जी आए, विदुर जी ने आकर के विदुरानी से कहा अरे विदुरानी, अरे गेट खोल, वो आने वाला होगा। विदुरानी ने कहा आने वाला नहीं होगा, वो तो आगे आंगन में बैठे। विदुर जी ने कहा आगे? हाँ। विदुर जी ने जाकर के देखा तो भगवान आंखें बंद करके छिलके पा रहे, कम से कम 50 छिलके पा गए। बोल गोविंद भगवान। विदुर जी ने जाकर के हाथ पकड़ा, क्या कर रहे हो? छिलके पा रहे हो? कन्हैया बोले हैं मैं छिलके पा रहा हूं। विदुर जी बोले बड़ा भोले भाले हो, तुमको पता नहीं लगा छिलके पा रहे हो? कन्हैया ने कहा हमको पता नहीं लगा, हमको तो केवल ये पता लगा जो खिला रही है वो मेरी विदुरानी काकी प्यार से खिला रही है, प्रेम से खिला रही है। भगवान को जब वो पेड़े बाजार से लाए हुए खिलाने लगे तो मेरे कन्हैया तो नटखट है, मोटेड़ा करने लगे। विदुर जी ने कहा क्या हुआ? वो स्वाद नहीं है, वो स्वाद। भगवान बोले स्वाद भाव में होता है, वस्तु में नहीं होता। वो भाव से खिला रही थी, जो भी खिला रही थी, तुम वस्तु प्रधान मान करके खिला रहे थी। इसलिए प्रेम होना चाहिए। विदुर काका को भी निमंत्रण में स्वीकार किया। सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, 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 सबसे
सगाई प्रेम सगाई प्रेम सगाई प्रेम सगाई प्रेम सगाई प्रेम सगाई प्रेम सगाई सबसे होते 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 प्रेम सगाई बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान ने विदुर जी के यहाँ का आतिथ्य भी स्वीकार किया।